चलिए, आवाज सही आ रही है बेटा सबको? चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्लियर हो गई बात? तो जो आपका ग्रेडियंट है, जो आपका ग्रेडियंट है वो कौन है? कुछ नहीं है। ग्रेडियंट जो है एक पार्शियल डेरिवेटिव है किसी भी वेक्टर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्लियर हो गई बात? तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था ग्रेडियंट, जिसके बारे में बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने उसमें क्या लिखा आपको कि डेल एफ इज इक्वल टू, क्या लिखा गया? डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। इससे आगे की बात करते हैं। हैंड डालिए यूनिट नॉर्मल, हैंड डालिए यूनिट नॉर्मल। क्लास 12 एक टॉपिक था यूनिट वेक्टर, कैसे निकालते थे? एन कैप इज इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस एन वेक्टर, यही तो निकालते यूनिट वेक्टर को। अब भी क्या है? यूनिट नॉर्मल है। अब क्या है? यूनिट नॉर्मल है। तो बात करते हैं यूनिट नॉर्मल के बारे में। यूनिट नॉर्मल किसका निकल रहा है? ग्रेडियंट का निकल रहा है। किसका निकल रहा है? ग्रेडियंट का। किसके? फंक्शन के। तो लिखिए इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन मॉडुलस डेल एफ। देखिए डेल एफ अपॉन मॉडुलस डेल एफ। हेलो हेलो हेलो, लियो भैया लियो, लगा दो। ये अभी आप कहां पर हैं? आप चलिए, क्लियर होगी बात? तो बात किसकी हो रही है? यूनिट नॉर्मल की बात हो रही है। यूनिट नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या था? एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस एन। तो किसका निकाल रहा है? ग्रेडियंट का निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन का निकालना है। तो डेल एफ अपॉन मॉडुलस डेल एफ। बोले कोई डाउट है यहाँ पे? अबे यार टंगन के लिए उल्टा बना हुआ है डेल को, वो डेल्टा होता है जो बना रहा हूं मैं। लो समझ गई बात को? चलिए, मतलब कोना नीचे आएगा, ऐसे दबाना है। चलिए क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पर आ जाइए। चलिए नेक्स्ट पर आइए। नंबर लिखिए 2, ये फर्स्ट था, लिखिए सेकेंड, लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, लिखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। लिख दिया? क्या लिखा आपने? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। इसको डिनोट करते हैं हम डीएफ अपॉन डीएस से, ये आपको ध्यान रखना है। डीएफ अपॉन डीएस, इसका सिंबल है। एफ का मतलब फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस फील्ड। एस का मतलब सरफेस फील्ड। सरफेस फील्ड कौन होता है? एक्स वाई जेड। तो सिंपल सा लॉजिक है, लिख दो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनेगा डेल एफ डॉट ए कैप, डॉट ए कैप। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? इसमें एक चीज नोट कर लीजिए आप, यहां पर जो डेल एफ है वो तो क्या है? ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है, सरफेस है। और जो ए कैप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब आप कहेंगे ये तो निकलेगा, ये कहां से आएगा? लिख दो, लिख दो व्हाट्सएप लैंग्वेज, लिख दो व्हाट्सएप लैंग्वेज में। देखिए इस फंक्शन में ए गिवन होगा, हो गया? हैंड डालिए नंबर थर्ड, देखिए नंबर थर्ड, ग्रेटेस्ट वैल्यू और मतलब या मैक्सिमम वैल्यू, डाल दिया हेडिंग। क्या लिखा? क्या लिखा? ग्रेटेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर आपको किसी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या फाइंड आउट करना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है या फिर क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है।
वैल्यू क्या होती है? क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉडुलस होता है। तो सिंपल हो गया, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट एफ। जो भी इसका मॉडुलस आएगा ग्रेडियंट एफ का, वो हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ आ गया? अगर इसको नोट कर जाते हो, इसको नोट करते हैं डीएफ अपॉन डीएन से, डीएफ अपॉन डीएन से। नंबर, वैल्यू, क्वांटिटी। कोई डाउट है यहां तक? नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए, टेंजेंट प्लेन, लिखिए टेंजेंट प्लेन टू अ लेवल सरफेस। बस जो भी सरफेस है उसे टेंजेंट गया उसकी बात कर रहा है। क्या लिखा आपने? टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन टू अ कौन सा? लेवल सरफेस एट पी। मतलब पी कोई भी एक वहां पॉइंट हो सकता है, एट पी। इसका फॉर्मूला क्या लिख लीजिए? कैपिटल आर माइनस, टेंजेंट प्लेन समझते हो ना? टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा है उत्तर से, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है ये, एक लेवल सरफेस पर। देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डॉट डेल आर इज इक्वल टू क्या? जीरो वेक्टर। ये जीरो क्या लीजिए आप? क्या रहा? समझ आ गया? नोट कर लीजिए, यहां पर जो ये आर है, ये आर तो वो होगा जिसकी फॉर्म में इक्वेशन फाइंड होगी। देखिए वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के, कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के। मतलब ये तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट निकालना है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इस सरफेस पर होगा पी के साथ, लेकिन होगा किसका? टेंजेंट का। जैसे वो करते हो ना कि ये कोई सरफेस जा रहा है, इस पे टेंजेंट जा रहा है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो ये पी पॉइंट हो गया, तो वो एक्स वाई जेड होता है। समझ आ गया? कोमा। अब बात करते हैं स्मॉल आर की। स्मॉल आर होगा स्मॉल एक्स वाई जेड पॉइंट्स वाले। लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। समझ आ गई बात? ये आर नहीं एफ आएगा, सॉरी, डेल एफ, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। और डेल एफ आपको पता ही है क्या होता है? डेल एफ क्या होता है? ये रहा। समझ आ गई बात? ये कैसी फॉर्म है इसकी? वेक्टर फॉर्म। हो गया? आगे चलिए, लिखिए, हैंड डालिए नॉर्मल, वो होती है टेंजेंट नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल प्लेन, क्या लिख रहा हूं ऊपर? लिखिए नॉर्मल प्लेन, वही सेम ड्रामाबाजी, टू अ लेवल सरफेस, नॉर्मल प्लेन टू अ लेवल सरफेस एट पी, एट पी सेम प्रोसीजर रहेगा। देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्रॉस आ जाएगा डेल्टा एफ, डेल एफ सॉरी। उसमें डॉट आएगा और इसमें बेचारा क्रॉस आएगा। समझ आ गई बात? ये कैसी फॉर्म है इसकी? वेक्टर फॉर्म। अगर इसी की आपको कार्टेशियन फॉर्म फाइंड कर, अगर इसी की आपको क्या फाइंड करनी पड़ जाए? कार्टेशियन फॉर्म। तो आप क्या करेंगे? उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो लिख दीजिए इसकी कार्टेशियन फॉर्म, लिखिए कार्टेशियन फॉर्म, लिख दी कार्टेशियन फॉर्म।
लिख दिया, लिखिए काट दो, क्या होगी, x माइनस होता है ना, आपने पढ़ी हुई लाइन की इक्वेशन ये होती थी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, पढ़ा है ना, तो वही ड्रामा इसमें है। इसमें सिर्फ क्या होगा, x माइनस आर के को, आप देखो ना, x माइनस स्मॉल एक्स और अपॉन में कौन आएगा, डेल एफ अपॉन, भाई ये तो यहां आ जाएगा, अरे नीचे आ जाएगा, लिखिए x माइनस एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, z माइनस जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। हो गया, क्लियर हो गया। एक चीज और नोट कर लीजिए आप, पहले उसमें आ जाइए टॉपिक 4 वाले में, टेंजेंट वाले में, ये हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, आपने 12 में पढ़ा है ये, नोटिस भी करिएगा, जब हम 12 में पढ़ते हैं बात करते हैं लाइन की, सॉरी टेंजेंट की, तो टेंजेंट में जो चीज परपेंडिकुलर की बात करता है, टेंजेंट में जो चीज परपेंडिकुलर की बात करता है वही चीज नॉर्मल में पैरेलल की बात करता है। तो यहां पर जो ये टेंजेंट है ये डेल एफ की कौन होगा, पैरेलल, और वहां पर कौन होगा, परपेंडिकुलर। समझ आ गया, ये चीज नोट कर लीजिए आप। हेलो, हाँ हाँ, अरे तो कोई नहीं, मेन गेट लगवा लो, कल बात को कल कर दियो, बाद में लगा दो आज, क्या दे, चलो बाद में देख लो इसको करना, ठीक है देख लो। हो गया भैया, क्लियर है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। समझ आ गया आपको, कोई डाउट है यहां तक, तो ध्यान रखना इसमें जो चीज क्या होगी परपेंडिकुलर, उसमें क्या होगी पैरेलल, जो इससे पैरेलल उसमें क्या होगी परपेंडिकुलर। लेकिन टेंजेंट के केस में क्या करता है, ध्यान रखना, टेंजेंट वाले केस में वो क्या कहता है, पैरेलल कहता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कहता है। तो नीचे लिख लो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किसके होगा, डेल एफ के, और ये किसके, ये क्या होगा पैरेलल होगा। बोले कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक, आज इसकी बात करेंगे पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। आइए वापस आ जाइए, कंटिन्यू करते हैं, लिंक दोबारा सेंड कर रहा हूं, एक्सेप्ट करिएगा भाई जरा।